Good morning, students. Chapter number 13 done. So, today we are starting your chapter number 24 Data Handling Tree Construction of Bar Graph. It is similar with previous chapter you have already done in the previous class. Got it? आपने सिमिलर ही आपने पिछली क्लास में किया था, वही चैप्टर है. ऑलमोस्ट वैल्यूज़ भी सेम होंगी. तो I will just give you little bit introduction about it and the construction, how you can construct the bar graph. Otherwise, full exercise you will do yourself. Got it? Next, first of all, look at here. Firstly, bar graph definition is given. Bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bars of uniform width erected horizontally or vertically with equal spacing between them. ठीक है. Firstly, in 22 chapter data is given randomly. ठीक है. वहाँ पे हमारे पास ऐसे ही डाटा दिया था, उसको उन्होंने बोला था कि कंस्ट्रक्ट करो टेबल की फॉर्म में. अब टैबुलर की फॉर्म में होगा, लेकिन उसको बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है. तो जब भी हमने किसी डाटा को बार ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक हमें हॉरिजेंटल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस. जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल को वाई एक्सिस. तो उस वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस पे हमने क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियल फॉर्म में. तो जब हमने डाटा को प्रेजेंट करना है, चाहे हम वर्टिकली लिख रहे हैं तो चाहे हम हॉरिजेंटली, जब डाटा को डिवाइड करना है तो इक्वल स्पेसिस में डिवाइड करना है. गॉट इट? लिखा है ना उन्होंने, विद इक्वल स्पेसिस, हॉरिजेंटली यूनिफॉर्म विद इरेक्टेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिस बिटवीन दैम. जब उसकी डिवीज़न करनी है डाटा की हॉरिजेंटली, तो उसमें जो स्पेसिंग है वो इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. सपोज वो बाद में बताती हूँ, पहले आप ये देख लो कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है. टेक अ बार ग्राफ पेपर, ड्रा टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. एक बार ग्राफ ले लेना है आपने. देन ड्रा आर टू लाइन्स perpendicular to each other. One is horizontal and one is vertical, like it. एक आपने यहाँ पे, ठीक है, ये हॉरिजेंटल हो गई और एक ऐसे वर्टिकल. टू लाइंस को ले लेना है. इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस. ऑलवेज इसी तरह से रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है. एक्स एक्सिस और इस साइड पे होगी वाई एक्सिस. और जब हमने डाटा जो गिवन होगा उसको जब हमने डिवाइड करना है तो इक्वल स्पेसिस में डिवाइड करना है. ये जो सेंटर है ये ज़ीरो है. सपोज मैं कोई भी डाटा प्रेजेंट कर रही हूँ, तो अगर मैं पहली वैल्यू 2 बॉक्स छोड़कर लिख रही हूँ तो नेक्स्ट वैल्यू भी मैंने 2 बॉक्स छोड़कर ही लिखनी है. ठीक है. सिमिलरली अगर इस साइड से 2 बॉक्स छोड़ के फर्स्ट वैल्यू ली है तो नेक्स्ट जो वैल्यू लेनी है वो भी 2 बॉक्स छोड़ कर ही लेनी. इसे कहते हैं कि विद इक्वल स्पेसिस बिटवीन देम. ठीक है. उनके बीच में जो स्पेसिस आएंगी वो इक्वल होनी चाहिए. ये नहीं है कि पहली आपने 2 बॉक्स छोड़ दिए, नेक्स्ट आपने 1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे ले लोगे. नो. अगर वहाँ पे 2 छोड़े हैं तो आगे नेक्स्ट जब हमने लेनी है वहाँ पे भी हम 2 बॉक्स छोड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अब देखो, कहते हैं टेक अ बार ग्राफ, ड्रा 2 लाइन्स perpendicular to each other, call them horizontal and vertical axis. Allow the horizontal axis make the information given on the data like days, weeks, month, year, place, etc. at uniform gap. Uniform gap means same distance. जब हमें डाटा गिवन होगा तो उस डाटा में जो मंथ की, ईयर की वैल्यूज़ होंगी, प्लेसेस की, स्टूडेंट्स नेम हो जाएंगे, कलर्स नेम, लाइक इट वैल्यू गिवन, वो हमने हॉरिजेंटली लेनी है. और न्यूमेरिकल डाटा
किसी चीज़ की नंबरिंग, फ्रिक्वेंसी, उसको कह देते हैं ना। सपोज कलर्स हैं, कलर्स की वैल्यू दी है, ठीक है। फर्स्टली गिवन इज कलर्स नेम एंड देन रेड कलर की इतने नंबर्स हैं, ब्लू कलर के इतने, वो क्या आ गए, उनके नंबर ऑफ कलर्स आ गए, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ कलर्स आ गई, वो हमने वर्टिकल पे लेनी है। ये फर्स्ट जो है आप देखो, इसमें क्या है, ईयर्स गिवन है, यहाँ पे बोला ना मंथ, ईयर, वीक, डेज, प्लेसेस, जो एक पर्टिकुलरली कोई आइडेंटिफिकेशन सी हो, उसको हमने हॉरिजेंटली, और जो न्यूमेरिकल डाटा उसकी वैल्यू, फ्रिक्वेंसी बता रहा हो, नंबरिंग बता रहा हो कि इतने नंबर्स हैं, ठीक है। ईयर में, ईयर्स की बात है तो हॉरिजेंटली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात है तो वर्टिकली, ठीक। और दूसरी चीज़, हमेशा जब हमें ये टेबल गिवन होगा तो इसकी जो फर्स्ट, जो हमारे पास ये रो है, तो इसको क्या करोगे आप, हमेशा हॉरिजेंटली लोगे, और जो नीचे वाला है उसको हमेशा वर्टिकल की साइड पे लोगे। गॉट इट। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसी हुई, वाई एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ईयर्स गिवन है, फर्स्टली कितना है, देन 996, देन 997, देन 998, 999 एंड 2000। अब इस साइड जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग हमने डिवीज़न करनी होती है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो हमारे पे क्या क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ 14, 16, 100, 1250, 1000, 2000, 2200। अब उन्होंने जो डिवीज़न की है वो 200 से ली है। अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ 5 की डिस्टेंस से, तो ये तो बहुत बड़ा ग्राफ चला जाएगा, इस पे पूरा आएगा ही नहीं। तो मैंने इस तरह से वैल्यू की डिवीज़न लेनी है कि वो फिट हो जाए ग्राफ में। सो डेट्स वे उन्होंने क्या किया, 200 के डिफरेंस से लिया, 200, 400, 600, 800, 1000। अभी ये यहाँ पे भी नहीं कंप्लीट होगा, उसके कारण मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए था। तो आप कर सकते हो कि इस साइड आप एक एक डी से छोड़ के ले सकते हो, ठीक है। आपको पहले ये समझा देती हूँ कि डिविजन्स कैसे लेते हैं। देखो, अगर आपने एक बॉक्स की डिवीज़न ली है तो ये 0 से 10 होती है, ठीक है। 10 की डिवीज़न ले रहे हो, फर्स्टली शुरू 10 से। अगर 5 से कर रहे हो तो कैसे होगा, अगर 20 से कर रहे हो, 20 की डिवीज़न ले रहे हो तो कैसे होगा, यही बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, हम सम करेंगे, ठीक। देखो अब आपको पता है कि ये रहा, इसके बीच एक जो, सपोज मैंने एक बॉक्स ले लिया, एक बॉक्स के बीच में कितनी लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी लुक एट हियर, कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक बॉक्स में कितनी होती हैं, 10, ठीक है। 9 और ये बड़ी वाली 10। अगर मैं 10 की डिवीज़न ले रही हूँ, ठीक है, 0 से 10, एक बॉक्स को 0 से 10 मान रही हूँ, तो इसका मतलब ये हर एक डिवीज़न, वन डिवीज़न किसके इक्वल है, 1 के। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट हो जाता है। और अगर यही चीज़ मैं 0 से 5 तक लूँ तो बीच में कितनी आएंगी, फिर से 9 नहीं आएंगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या करोगे, अब देखो एक को छोड़ के नेक्स्ट को 1 कहोगे, 0 इसको क्या आ गया, 0.5, 1 1.5, ये 1 हो गई, ये 1.5, ये 2,
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and 5. Got it? और अगर मैं 20 तक लूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 तक लूँ तो हर एक वन डिवीज़न किसके इक्वल आएगी? 2 के। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। क्लियर है? 0 से 10 की डिवीज़न ले रहे हो, एक बॉक्स को 0 से 10 की डिवीज़न ले रहे हो तो एवरी वन डिवीज़न इक्वल टू 1। अगर आप एक बॉक्स को 0 से 20 की डिवीज़न में ले रहे हो तो 1 डिवीज़न इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर 5 वाली ले रहे हो तो एवरी डिवीज़न इक्वल टू 0.5। ठीक है, एवरी डिवीज़न इसमें एक बॉक्स में एटलीस्ट 9 डिवीज़न्स होती हैं, तो अगर 0 से 10 का गैप लोगे तो हर एक डिवीज़न किसके इक्वल होगी? 1 के। पहली 1, फिर 2, 3, 4, 1 ऐड करते जाओगे। अगर 0 से 20 की ले लोगे तो हर एक में 2 का डिफरेंस आएगा। एक फर्स्ट 2, देन 4, 5, इस तरह से 6, 8। 0 से 5 की लोगे तो एवरी डिवीज़न इक्वल टू 0.5। देखो अब पहली डिवीज़न आ गई 0.5, देन 1, देन 1.5, देन 2। इस तरह से आपका यहाँ तक 0 से 5 का डिस्टेंस जो कवर हो जाएगा। क्लियर है? ओके बेटा, कोई डाउट होगा देन प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर इट अगेन। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।